Hello students of 8th class. Today we will discuss the remaining portion of our lesson from the book Honeydew. The lesson name is The Summit Within. In our previous video we have discussed about the experience of H.P.S. Ahluwalia who climbed the Mount Everest. तो उनका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन अहेड. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब. तो ये बोलते हैं कि, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एवरेस्ट क्लाइंब करना केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं होती है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. तो इस विशाल से ब्रह्मांड में अपनी जो, अब इंसान तो बहुत छोटा है, उस छोटेपन से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाता है जब वो इतने बड़े शिखर पर पहुंच जाता है. तो दैट मीन्स वहाँ पर जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो असल में एक्चुअल में क्या है. हम वैसे अपने बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, पर यहाँ पर जाने के बाद हमें अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में हकीकत में पता चलता है. द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. ये किसी पर्वत पर चढ़ना, ठीक है, ये किसी भी अचीवमेंट का एक छोटा सा अंश है. देयर इज़ मोर टू डू देन दैट. बहुत कुछ होता है इसमें करने के लिए. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इसके बाद आपको अपने अंदर फुलफिलमेंट की सेंस आ जाती है कि आप पूर्ण हो चुके हो. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्थ टू राइज अबव द वन सराउंडिंग. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. तो वो कहता है कि एक तो आप अपने आसपास ऊंचा उठने की गहरी इच्छा में बिल्कुल आपको एक मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है. और जब भी कोई इंसान ऐसा कोई कार्य करता है तो वो एक एटर्नल, कभी ना खत्म होने वाला एक प्रेम है. वो सिर्फ एक फिज़िकल एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि ये एक इमोशनल भी होता है और एक आध्यात्मिक भी होता है, यानी आत्मा से रिलेटेड. कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. तो ये सारी अब बातें कह रहे हैं कि एक कल्पना करो, ठीक है, कि आप उस एवरेस्ट की तरफ आखिरी चढ़ाई के दौरान एक सीधी चढ़ाई जो है, मतलब पहले तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, फिर एक बिल्कुल सीधी, और सीधी जो है वो सबसे टफेस्ट मानी जाती है. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. और आपको किसी और दूसरे पर्वतारोही के साथ जो है अपनी रोप को शेयर करना है. यू आर फर्म इन, आप स्वयं में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले हैं. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. और वो सख्त बर्फ़ में से रास्ता काटता है या बनाता है. देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. और तब वह उस रस्सी को बांधता है तो आप धीरे धीरे कदम ऊपर की ओर चढ़ाते हो. द क्लाइम इज़ ग्रिम, यानी चढ़ाई बहुत ज़्यादा ग्रिम, डिफ़िकल्ट है. योर स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. जितने भी आप कदम उठाने के लिए कोशिश करते हो उसमें आपको पूरी अपनी ताकत, यू स्ट्रेन एवरी नर्व, पूरी एक एक ताकत लगानी पड़ती है. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. कितने सारे फेमस ऐसे जो पर्वतारोही हुए हैं उन्होंने दूसरों के द्वारा जो मदद की गई है, ऐसे ऐसे पिछले रिकॉर्ड कई तोड़े हैं. They have also recorded how they needed just that help. और उन्होंने ये भी बताया कि किस हद तक वो उस हेल्प को चाहते थे. Else they might had given up. Breathing is difficult. अदरवाइज़ वो शायद क्लाइंब ही नहीं कर पाते, चढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप अपने आप को कोसोगे कि आपने ऐसा करने के लिए खुद को क्यों इस चीज़ में झोंक दिया. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. मतलब बहुत सारे क्षण भी ऐसे आपको मिलेंगे कि आपने इस पर चढ़ना स्वीकार ही क्यों किया. अब आप ऐसे मोमेंट्स भी चाहते होगे जहाँ पर आप लौट जाने की, वापस आने की सोचोगे.
इट वुड शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। आपको नीचे जाने में ज़्यादा खुशी मिलेगी बजाय ऊपर जाने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड देयर इज समथिंग इन यू दैट डजेंट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। लेकिन जैसे ही आप अपने इस मूड से बाहर आते हैं ना, वैसे ही आपके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा आती है कि इस संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए हमें बीच में ही। एंड यू गो ऑन, और आप फिर चल चल पड़ते हैं। यू कम योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी। मतलब आपका कंपेनियन भी आपका साथ देता है कि बस वो एक दूसरे को एनकरेज करते हुए चलते हैं ना, यार 50 फीट और चढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि वो 100 फीट भी हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछोगे, इज़ देयर नो एंड, क्या ये कभी नहीं ख़त्म होगा, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखोगे। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और तब बिना एक दूसरे की ही जानकारी के आप मतलब बात करते करते, एक दूसरे को इंस्पायर करते करते आप आखिरकार समिट तक, शिखर तक पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ। जब आप शिखर पर चढ़ जाओगे ना और दूसरों को, स्वयं को बताओगे कि हाँ, ये चढ़ाई करना कितना ज़्यादा उचित था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू क्लाउड्स, और दूसरी चांदी के जैसी समान जो बिल्कुल सफ़ेद दूसरी चोटियाँ वो बादलों में से आपको दिखाई देंगे। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सूर्य भी उन पर हो सकता है। मतलब नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि उनको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, और जो उसके आसपास की जितनी भी पीक्स चोटियाँ होंगी वो ऐसा लगेगा जैसे मानो गले में हीरो का हार सा जड़ा हुआ अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आपकी चोटी पर जो है, यानी पर्वत की चोटी पर जो है, वो एक हीरो का हार जो है ऐसा जड़ा होगा। बिलो और नीचे की बात करें, यू सी वास्ट वैलीज sloping into the distance. It is an enveloping, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. तो एक पर्वत के शिखर से जब नीचे घाटी में देखते हैं तो बड़ी अच्छा सा, मतलब बहुत ही सजा हुआ सा अनुभव होता है। और हाँ, आप लोग जो है मतलब अपना सर झुका लेते हैं और जिस भी ईश्वर के आप उपासक हैं, यानी जो भी आपके इष्ट देव हैं, उसकी आप पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, तो मैं भी वहाँ पर गुरु नानक जी की एक पिक्चर छोड़ कर आया हूँ। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रावत जो थे, उनके कंपेनियन थे, उन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी वहाँ पर। पुहू धोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, उन्होंने बुद्धा की एक मूर्ति छोड़ी। एडमंड हिलरे हैड बuried अ क्रॉस अंडर अ ग्रेन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, एंड दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिपेरेंस। मतलब उन्होंने, वो बता रहे हैं कि एडमंड हिलरे ने जो है वो समाधि छोड़ी, ठीक है, जो पत्थरों और चट्टानों के ढेर के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह दफना दिया था। और ये सारी चीज़ें, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किसी विक्ट्री की निशानी नहीं है, बल्कि ये सम्मान का प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये पूरी तरीके से आपको बदल जाता है, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाती है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, एक और शिखर है जो आपके खुद के मन में होता है। इट इज़ इन योर माइंड, जो आपके मन में है, दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी जो है, हर आदमी अपने ही ज्ञान के उस पर समिट पर जो है वो चढ़ना चाहिए। ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अपने पूरे ज्ञान को मतलब सामने ले आना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्या है, और मैं एक्चुअल में मैं हूँ कौन, व्हाट हु आई एम
एंड वाई आई एम। ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे बहुत पुराने हैं, जो इंसान अपने आप से ही करता है। इट इज़ अ fearful and unscalable, it cannot be climbed by anyone else। ये जो है काफ़ी fearful भी है और जिसको नापा नहीं जा सकता, और इसने आज तक किसी ने भी अपने आप को मतलब अपने आप पर चढ़ाई आज तक नहीं करी है, यानी अपने आप को कभी नहीं जाना है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। ये आपको खुद से ही करना है कि आप खुद को जानो। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। किसी बाहरी पर्वत के बहुत बड़े शिखर पर पहुंच जाना और फिजिकली उस पर चढ़ना, लेकिन अपने भीतर के ही जो हमारे अंदर जो पर्वत शिखर है उस पर चढ़ने के समान ही होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों चढ़ाइयों का प्रभाव जो है वो सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम सर्टेनली चेंजेस यू। चाहे ये चढ़ाई फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो या फिर इमोशनल हो, जो कुछ भी हो, ये चढ़ाई जो है निश्चित रूप से हम लोगों को बदल देती है। इट टीचेस यू, ये आपको सिखाएगी मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। बहुत कुछ संसार के बारे में और बहुत कुछ आपके खुद के बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with an inspiration to face life's ordeals resolutely। तो मैंने ये सोचने का बहुत ज़्यादा आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि एक एवरेस्ट के विजेता के रूप में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मुझे लाइफ के बहुत ऐसे दौर से जीतने का प्रेरणा जो मिली है मुझे, कठिन दौर से जो जीतने की प्रेरणा मिली है, तो वो मुझे माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद ही मिली है। एज अ एवरेस्टर वो बता रहे हैं, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पर्वत पर चढ़ना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, योग्य एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और जो मैंने अपने अंदर अपने आप पर जो जीत हासिल करी है वो भी एक योग्य ही था। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। तो अहूवालिया जी के अकॉर्डिंग जो आदमी के अंदर का शिखर जो है वो शायद एवरेस्ट के शिखर से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन भी ख़त्म होता है। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।